क्या कर लिया? सांगा। कुंभकर्ण का कुंभा, संग्राम सिंह का संगा, ऐसे छोटे कर लिया करते। लख सिंह का लखा। तो नाम क्या है? सांगा। देखो यह भी रायमल का बेटा था। ये सारे भाई हैं, सांगा, जयमल, पृथ्वीराज। अब जो 13 थे ना रायमल के, उनमें 3 ये मुख्य हैं, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। और ये तीनों शक्तिशाली, बराबर के शक्तिशाली, और तीनों डेली लड़े कि अपने पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। एक दिन रायमल जी ने बुलाकर, मेरी नजरों के सामने तो ये बात मत किया करो कि पापा मरते ही राजा कौन बनेगा। इसका मतलब तुम वेट ही कर रहे हो कि मैं मरूं और तुम क्या बनो। यार बन जाना यार मेरे मरने के बाद। लेकिन तीनों भाई माने। तो इनके एक अंकल हुआ करते, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था? तो सारंग देव जी ने इनको एक दिन कहा कि चित्तौड़ से थोड़ा दूर एक माता जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक महिला पूजा करती थी, और वो जो महिला पूजा किया करती वो भविष्यवाणियां भी किया करती, हाथ देख के बता देती भविष्य क्या है। तीनों को लेके गए इनके अंकल सारंग देव जी, और उस बूढ़ी महिला को जा कहा कि माई तू इनके हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा कौन बने। बुढ़िया सियानी थी बेचारी। उसने कहा कि क्या करोगे पूछ के, तुम्हारे बाप के मरने के बाद एक को तो राजा बनना ही है। मैं आज नाम बता दूंगी तो बाकी दोनों के मन में आएगा कि हम राजा नहीं बनेंगे, फालतू में खटास आएगी भाइयों भाइयों के मन में। जो होना है वो तो हो ही जाएगा। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार बाहर निकाली, बताती है कि नहीं बताती, फिलोसफी झाड़ रही है फालतू की। अब तलवार से तो भाई सबको डर लगे, और बुढ़िया ने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, ये दो बाकी दो इनमें से बता। अब बेचारी डरते डरते उसने कहा सांगा बनेगा। कौन बनेगा? और भाई जैसे कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज जयमल दोनों टूट के बड़े, सांगा को लिया साइड में, सांगा की आंख फोड़ दी एक। लेकिन वो सारंग देव जी बीच में आए, वो बूढ़ी महिला बीच में, सांगा का निकल यहाँ से, सांगा जैसे तैसे करके वहां से निकलता है। राजसमंद में अपने एक जगह पड़ती है सेवन ट्री। कौन सी जगह? कहां पर पड़ता है सेवन ट्री? कहां? यहाँ पे एक रूप नारायण जी महाराज का मंदिर था। किसका मंदिर था? भगवान विष्णु का रूप नारायण जी का मंदिर था। वहां पर एक तीर्थ यात्री रुका हुआ है, मारवाड़ का एक तीर्थ यात्री, उसका नाम है बिदा जेतमालोत। क्या नाम है? बिदा जेतमालोत। क्या नाम दोहराता होता है? मारवाड़ का तीर्थ यात्री है, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हुआ है, एक मंदिर में रुका हुआ है। कौन से गांव में? सेवन ट्री। सेवन ट्री कहां पड़ता है? कौन सा यात्री रुका हुआ है? सांगा। वहां उसके मंदिर तक आया, मंदिर तक आया, और उसने बिदा जेतमालोत कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पीछे पड़े हो यार, बचाओ यार मेरे को। तो उसने कहा देख और तो कोई तरीका नहीं है, एक काम कर, तेरा घोड़ा थक गया होगा, तू हमारा घोड़ा ले यहाँ से निकल जा, और तेरे भाई आएंगे तब हम उनको रोक लेंगे, और कैसे न कैसे करके इतने में तू आगे निकल ही जाएगा। तो सांगा वहां घोड़ा लेता है, घोड़ा चेंज करता है, अपना घोड़ा छोड़ता है, वो घोड़ा लेके वहां से निकल जाता है। इतने में पीछे पीछे पृथ्वीराज जयमल आ गए। उन्होंने सांगा घोड़ा देखा तो उन्होंने पूछा बिदा जेतमल से, भाई बंदा आया था किधर गया? तो उसने, नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं आया। अरे कैसे नहीं आया, घोड़ा खड़ा है उसका यहाँ पर। तो उनके बीच में थोड़ी बहस होती है, तो बिदा जेतमल उनसे लड़ाई कर लेता है पृथ्वीराज जयमल से। हालांकि वो लड़ाई में वहां मारा जाता है, और वो इतनी देर तक रोक लेता है पृथ्वीराज जयमल को कि सांगा वहां से आराम से निकल गया था। कुल मिला के वहां सांगा की जान यदि कोई बचाता तो कौन बचाता है? कौन बचाता है? बिदा जेतमलोत। कौन से गांव में? है ना। फिर जब सांगा आगे चल के राजा बनता है तो फिर उस बिदा जेतमलोत के बेटों को बुला के मेवाड़ में सामंत बनाता है। वो कहता है आज मैं यदि सीट पे बैठा हूं तो इसका एकमात्र कारण है कि उस दिन किसने सिर कटवा लिया था अपना? सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सट है। चित्तौड़ का नाम था चित्रकूट। क्या नाम था? सांगो भोगे चित्रकूट। भोगना मतलब राज करना, भोगना मतलब सांगो भोगा चित्रकूट। सांगा कहाँ राज कर रहा है? चित्रकूट। चित्रकूट मतलब चित्तौड़। सिर बिदा सटे। सटे मतलब होता है बदले में। सटे मतलब गांव में अदला बदली को बोलते हैं आटो साटो। अदला बदली कोई बात होती है क्या बोलते हैं? आटो। सिर मतलब सिर, बिदा ने सिर कटवाया, उसके बदले में सांगा कहां पर राज कर रहा है? चित्तौड़। तो उस बिदा का पूरा नाम क्या था? बिदा जेतमालोत ने सांगा की उसके भाइयों से रक्षा की थी।